हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी मैं आई हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम देकर। मेरा सेंटर थोड़ा दूर था तो मुझे घर आते आते टाइम लग गया 2 घंटा। तो आज का एग्ज़ाम का कैसा मेरा गया और आप लोग का कैसा गया, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैंने झारखंड से फॉर्म फिल किया था, अप्लाई किया था। तो सबसे पहले तो जीए ओपन हुआ। तो जीए में क्वेश्चंस तो मतलब एक लाइन वन लाइनर थे सारे क्वेश्चंस, बट हाँ ये थे कि उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन तो था, सबको ही आता होगा, अच्छे खासे 7-8 क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द लोग को आते ही होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग थे और कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गई थी। पढ़ी हुई थी बट मैं 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। फिर मैंने रिस्क लिया और फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आ गए थे। जीए में एक्सपेक्टेड नहीं था वैसा। उड़ीसा का सीएम पूछ दिया था और उसके बाद फिर एक पूछा था, मैंने कल ही वो रिवाइज़ किया था, आईएनएस निस्तारा वाला करके, इंडिजीनियसली बिल्ट वाला वो था। और एक था आईसीसी के साथ कौन सा गूगल ने जो पार्टनर किया है वो था। ये सब थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन थे, पढ़े हुए थे तो वो सब आए थे तो बनाए, तो वो सब बन गए थे। तो मैंने टोटल जीए में अटेम्प्ट किया है 21। मैंने इससे ज़्यादा अटेम्प्ट किया था लेकिन लास्ट में मैंने फिर इसको कम किया, अपने आप को रोका कि नहीं मत करो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन डाउट हो रहे थे, लग रहा था हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे करके हो रहे थे। बट फिर मैंने 21 में अपने आप को रोक लिया। इसमें से मेरे 8-9 क्वेश्चन तो मैं श्योर हूँ कि मेरे सही हैं। बाकी फिर अब देखते हैं, बाकी जो गेस वर्क किया उसमें से कितना होता है सही, क्या होता है क्या नहीं। अभी मैंने मैच नहीं किया है भी कि कोई ना कोई सर लोग तो अपलोड किए ही होंगे यूट्यूब पे, फिर मैं देखूँगी उनका। उसके बाद आता है इंग्लिश। भाई साहब इंग्लिश, इंग्लिश में तो क्या ही करना है, मतलब 2 पैसेज आते हैं हमेशा। एक पैसेज तो रहता है कि चलो भाई एक पैसेज तो ईजिली हो जाएगा, एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट होएगा तो ज़रूर। लेकिन आज के जो दोनों इंग्लिश थे भाई साहब, मेरे से तो एक भी पैसेज समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कुछ मिसलेनियस मतलब किए पैसेज छोड़ के, पैराजम्बल मैंने स्किप किया, फिर मैंने सारा अटेम्प्ट करते ही गई थी मैं पैराजम्बल स्किप करके। फिर लास्ट में पैसेज आया, पैसेज में मैंने देखा पूरा पैसेज पढ़ा एक बार। मैंने बड़ा वाला स्किप किया, मतलब ये बड़ा है, एक तो दूसरा वाला देखती हूँ तो छोटा था वो। मैंने अच्छा इसको पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा उसको, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन तो और समझ में नहीं आया। फिर मैंने बड़ा वाला पढ़ा, मैंने पूरा बड़ा वाला, बहुत लेंदी था बड़ा वाला जो पैसेज आया हुआ था, मैंने उसको भी पढ़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से शायद कुछ ना कुछ तो पता चले, ऑप्शन शायद ये हो जाए कि कौन सा हाँ ये सही है वो गलत है, ऐसे करके। तो वो भी नहीं, ऑप्शंस तो और समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर है क्या। तो मैंने पैसेज में मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन छोड़े ही, 1-2 क्वेश्चन ही था जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं दोनों पैसेज मिलाकर। बाकी मैंने पैराजम्बल अटेम्प्ट किया। मुझे लास्ट में फिर मेरा जब इंग्लिश का टाइम अप होने लगा तो मुझे बहुत ही डिमोटिवेशन फील होने लगा कि मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब गया, बहुत ख़राब गया। फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मेन बात है कि मेरा पैराजम्बल बीच में ना मैंने अटेम्प्ट किया, पैसेज देखा कि एक नहीं बना तो बोले पैराजम्बल देख लेते, क्योंकि छोटा हम देख के गए थे कि छोटा है, एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे उसे रीचेक करने का नहीं मिला, मैंने बहुत ही जल्दबाजी में उसको अटेम्प्ट किया था। एक वन गो में अटेम्प्ट किया और उसको ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दिया। मैंने सोचा था बाद में रीचेक करूँगी बट मुझे टाइम नहीं मिला पैसेज की वजह से, तो मुझको अफसोस था। तो मेरा जो पैराजम्बल बना वो बना ADFCEBG, मेरा ये बना था पैराजम्बल। और मैंने फिर अभी 1-2 लोगों का देखा, मैंने अभी 1-2 लोगों का देखा एनालिसिस, उन लोगों का भी यही बना हुआ था, तो शायद सही हो सकता है, क्योंकि सभी लोग का तो गलत नहीं होगा। और किसी ने तो बोला कि मैंने चेक भी किया है, सही ही है। तो आई थिंक ये पैराजम्बल सही हो गया। मैंने वन गो में बनाया था, मैंने चेक भी नहीं किया था, रीचेक नहीं करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, एक्यूरेसी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। ऐसे ही इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी ख़राब रहती है। तो मैंने इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट किया 27, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। उसके बाद इस पर इंग्लिश में जो क्वेश्चंस थे उसके पूछने का तरीका बहुत चेंज था। ऐसे आता है कि पेयर रिप्लेस कीजिए, कौन सा किसकी जगह फिट होगा। इसमें था कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं बोल्ड वर्ड, इसमें से कौन अपने जगह पे सही है वो लगाना था, कौन रिप्लेस नहीं होगा वो टिक करना था। फिर वर्ड यूजेज में था कि इस वर्ड का एंटोनिम किस में सही ढंग से यूज हो रहा है वो पूछा हुआ था। तो वो सब मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक थे, हो रहे थे। एक जो वर्ड रिप्लेसमेंट वाले थे वो तो इजी थे, 1-2 ठो तो उसमें बन रहे थे। तो मैंने टोटल इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट किया है। उसके बाद फिर आया क्वांट। क्वांट मुझे इजी लगी,
इसमें मैं कहीं पे फंसी नहीं। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन में मैं फंसी, लेकिन मैं कहीं पे फंसी नहीं, ये हमको खुशी है। मुझे क्वांट में मेरा जो अटेम्प्ट है उसको देख के हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इतना अटेम्प्ट मेरा आज से तक कभी नहीं हुआ था। हाँ, अगर मैं कहीं पे फंस जाती तो मेरे इतना अटेम्प्ट नहीं हो पाता, मेरा पेपर बहुत ख़राब चल जाता। इंग्लिश तो ऐसे ही डुबा चुकी हूँ तो देखती हूँ क्या होता है। क्वांट में पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था, तो जो छोटे क्वेश्चन थे मैं वो बनाते चली जा रही थी। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन थे, डीआई थे, क्वांटिटी कंपैरिजन था, ये सब था, उसको मैं लिखते चल जा रही थी कॉपी में कि ये सब क्वेश्चन कौन सा नंबर पे है, और उसको फिर मार्क भी कर रही थी कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में, और छोटा वाला करते जा रही थी। तो ऐसे ऐसे करके पूरा मैंने लास्ट तक गया। मैंने डीआई सारा देख लिया कि कौन सा बनने लायक है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहले मैंने 2023-24 करके जो एक डीआई था वो वाला मैंने बनाया। उसमें से एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, बड़ा वाला जो था मेल फीमेल करके, वो मेरे से नहीं बना। पता नहीं, उसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे, मैंने एक नहीं बनाया, और बाकी उस पर अटेम्प्ट किया। बाकी छोटा क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट ही कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैं सोची कि कैसलेट ईजी लग रहा है, कैसलेट जाती हूँ। मैं कैसलेट का चार्ट बनाई, उसमें लेकिन सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल बन रहे थे। हम बोले नहीं, ये नहीं बनेगा। उसमें मैंने 2 मिनट दिया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं कैसलेट इसलिए पहले चूज़ किया कि लास्ट में जो वो था एवरेज वाला बार ग्राफ करके जो था, मैंने ऊपर से उसको देखा, उसका क्वेश्चन ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि वो शायद हार्ड है, वो नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने कैसलेट चूज़ किया। कैसलेट जब मैंने चार्ट बनाया तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने फिर बोला कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ था तब तक, तो मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार बोला डीआई देखते हैं बना के। मैंने ट्राई को पढ़ा, मेरे से बन गया बोला क्वेश्चन, तो खुशी हुआ। चलो उसका सारा क्वेश्चन बना लिए थे। हाँ, नंबर सीरीज़ का दो दो कुछ पेयर करके अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे आया हुआ था नंबर सीरीज। उसमें से एक जो अल्फ़ा बीटा करके पूछा हुआ था, वो वाला 2 क्वेश्चन था उसमें। मेरे से वो 2 क्वेश्चन नहीं बना। मेरे को थोड़ा-सा ये लगा, क्योंकि एक जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ था वो तो अटेम्प्ट हो गया था, उसका तो डिकोड हो गया था। क्या है, मेरे देर से दूसरा वाला डिकोड ही नहीं हो रहा था। मेरे पास टाइम बचा हुआ था। एक वो क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का, उसमें 2 क्वेश्चन था। वो एस का वैल्यू या आर था, उसका वैल्यू निकल जाता तो 2 क्वेश्चन और बन जाते, तो और अच्छा अटेम्प्ट होता। और एक था वर्क वाला भी मेरे से नहीं बना। पता नहीं क्यों, उसको हम बहुत बनाने का कोशिश की, लेकिन मेरे में उस टाइम क्लिक ही नहीं कर रहा था कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। बहुत ईज़ी था वो क्वेश्चन, बट क्लिक नहीं कर रहा था। तो 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट होते मेरे पास टाइम था, बट मेरे से वो क्रैक ही बना ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कर आके मैंने फँसा नहीं। 29 अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में। और फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चंस बनने वाले थे, ऐसा नहीं थे कि नहीं बनते, बट मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहे थे सारे क्वेश्चंस। पहले था सीलोग आया हुआ था, सीलोग ठीक था, मतलब छोटा क्वेश्चन था, 1 या 2 ही क्वेश्चन था। फिर आया ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, उसका तो दोनों क्वेश्चन बहुत लेंथी था, या 3 क्वेश्चन था उसमें, बहुत लेंथी था, टाइम टेकिंग था। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया था तो बन गया था, तो मैंने फिर उसमें टाइम दे ही दिया, और मैंने बना ही लिया, लास्ट के लिए छोड़ा नहीं। मैंने सोचा नहीं, अब टाइम दे दिए तो बना ही लेते हैं, क्योंकि बनना तो है। तो इसलिए मैंने वो बनाया। फिर क्रिटिकल रीजनिंग में छोड़ते गई, बोले कि लास्ट में करूँगी। एक ट्रायंगुलर वाला जो था पज़ल, वो वाला ईजी था, वो बन गया। उसके बाद मैं फंस गई एक वो पज़ल में, डेजिग्नेशन वाले पज़ल में। फंसने लायक था नहीं, बट मैं कहीं पे तो कुछ वो MN करके लिखा हुआ था, मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था MN। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म लिखा, मतलब MN क्यों लिखा हुआ है, गलत से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। फिर मुझे उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम दिया। फिर मैं वो बोली कि नहीं, अब स्किप करते, नहीं बन रहा है। फिर मैं सोची कि एक बार ऑप्शन से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से शायद कुछ बन जाती। क्वेश्चन था ऑड वन आउट खोजने वाला, उससे मेरा हमको पता चला कि मेरा कौन सा जो पॉसिबिलिटी है वो सही हो सकता है। फिर मुझे वहीं से ऑप्शन से ही पता चला कि वो एम एन मतलब मैनेजर है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऊपर में शॉर्ट कोड लिखा हुआ था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैनेजर का MN लिखा हुआ है। उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम गया, बट फिर लास्टली बन गया। तो और क्रिटिकल रीजनिंग भी फिर लास्ट में मैंने 2-4 अटेम्प्ट किए। आई थिंक एक सर्टेन नंबर वाला तो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने नहीं बनाया। बाकी डाटा सफिशिएंसी ये सब तो बनाया। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन थे शायद 8 पीपल वाले बैठे हुए हैं, और वो शायद बन जाता। मैंने उसको पढ़ी नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको पढ़ने का भी। अगर पढ़ती तो शायद वो बन ही जाता, बनने लायक था, बट मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग टोटल 6 अटेम्प्ट किए थे, और 26 मैंने बाकी बाकी सारे अटेम्प्ट किए, और टोटल मिला के मैंने 32 अटेम्प्ट किया रीजनिंग में। तो ये था मेरा एनालिसिस। क्वांट और रीजनिंग तो मैंने देखा सबका मोस्टली सेम ही जा रहा है, 50 to 60 के बीच में अटेम्प्ट रह रहा है। जीए में तो कुछ कह नहीं सकते, पढ़ा भी सब कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो जीए का तो कुछ गिना नहीं जा सकता। और बाकी इंग्लिश तो गेम कर ही गया आज सबको अपना औकात दिखा दिया। जो अच्छे थे इंग्लिश में, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग का क्या अटेम्प्ट रहा, आप लोग बताइएगा, और अपना अटेम्प्ट अपना कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।